हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री। तो आज हम करने वाले हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस और साथ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी टॉपिक, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। आज का वीडियो छोटा होने वाला है, जल्दी से खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो देखते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, मैं अपना लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स इन द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है, देखिए पीरियोडिक टेबल में हमेशा दो चीज़ें होती है। ठीक है, अब आप इसको एक्सेप्शन बोल सकते हो या फिर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरीके से भी। अब मैं बोलता हूँ आप इसको एक्सेप्शन की तरह नहीं, एज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, जनरल मतलब एक जनरलाइज चीज़ है, फिर उसके बाद आपको पता है इधर उधर तो होता रहता है। ठीक है, तो ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है, अब मैं सामने क्या लिखा है आपने अगर 10th में पढ़ा है, मैं फिर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप नीचे जा रहे हैं, सोडियम में कहाँ तक होता है 3s2। ठीक है, ग्रुप वन की बात करते हैं, सोडियम 3s2, उसके बाद पोटेशियम 4s2, रुबिडियम 5s2। एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। 5s2 बहुत बड़ा हो गया, 6s2 सीजियम बहुत बड़ा हो गया। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो एकदम न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया। ठीक है, बहुत दूर हो गया तो पुल बहुत कम है, तो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो बस फिर यही है कि एटॉमिक डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, सिंपल। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, शेल सेम है अब, उतना ही है। 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, वो टू एन एन टू कॉन्स्टेंट है। 3s2, 3p2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4 ऐसे चल रहा है, उतना ही है। तो अभी भी और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचता जा रहा है, तो साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जनरली डिक्रीज करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही एडवांस भी इस चीज पे क्वेश्चन दे चुका है, जो कि है ये ट्रेंड ग्रुप 13 कंटेंट। मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, साइज बड़ा मतलब न्यूक्लियस से दूर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आराम से छूटेगा, मतलब कि आपका एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अभी तो इलेक्ट्रॉन छूटने की बात करें, मैं वैसे कह रहा हूँ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है नीचे जाने पे। ठीक है, क्योंकि पुल कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 13 अब। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, ऑब्वियसली थेलियम का ज्यादा होना चाहिए था, फिर इंडियम। ठीक है, फिर गैलियम, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में जो है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस गैलियम से ज्यादा है। ठीक है, अब आप बोलोगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो है, कह सकते हो एक्सेप्शन है, बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो कि है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या बात हुई, ठीक है, इसको समझते हैं। एल्यूमिनियम तक क्या है, आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा, एल्यूमिनियम का क्या है 13। तो अभी तक जो है वो आपका डी ब्लॉक अभी तक आया नहीं है। अब वापस देखते हैं, तो मैं इसको, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देखना। अगर आप बोले कि स्लाइड्स कहाँ से आई, पुराने वीडियो आप तो जरूर देखना। एल्यूमिनियम यहाँ पे है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, और ये क्या है, ये गैलियम है। ठीक है, आपको समझना है। अब आप देखो, पेपर में जनरली ऑर्डर पूछेगा, लेकिन आपको ये भी समझना है, क्योंकि आजकल जेईई मेन में असर्शन रीजनिंग बहुत आता है, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम से पहले कोई डी नहीं है। अब यहाँ पे जब आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, क्योंकि 3D भर गया। तो जब 3D भरा तो 10D भर गया। और साइज अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके नहीं हुआ, अभी देखिए साइज अभी भी नॉर्मल है। और 10D क्या होता है, फिर आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था शील्डिंग इफेक्ट। देखिए मैं वापस आता हूँ, देखिए शील्डिंग इफेक्ट ये वाला, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन, तो हम देख सकते हैं कि जो डी की शील्डिंग है काफी पुअर है। तो वो पुअर शील्डिंग की वजह से जो क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस अंदर की तरफ आ जाता है। यहाँ लिखा है 10D इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर शील्डिंग इफेक्ट। तो जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो उससे उसका साइज छोटा हो जाता है, समझे। तो इसलिए, और ये सिर्फ यहाँ तक इफेक्टिव है। अब आप बोलोगे अच्छा तो 4D भी भर गया, बट अब ये भी देखिए साइज बहुत बड़ा हो गया 4 जाने पे। 3 से 4 जाने पे ज़्यादा साइज बड़ा नहीं है, बट 4 से 5 जाने में बहुत साइज बड़ा हो जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एडवांस तभी इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आपको होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का तो कोई ऑर्डर नहीं होता, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि डी ब्लॉक में ये ऑर्डर है वो ऑर्डर है, डी ब्लॉक में सब कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, साइज बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, उसके बाद बराबर हो गया। ठीक है, और उसके बाद लेस देन हो गया। अभी आपको याद करना है कि पहले बढ़ रहा है, बीच में आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट निकल, बस ऐसे याद होना, आयरन कोबाल्ट निकल बराबर है। अब किस लिए, क्योंकि स्कैंडियम से आयरन में क्या है, जेड इफेक्टिव जो है वो सिग्मा से बड़ा है, जेड इफेक्टिव की ज्यादा पहुंच है। ठीक है, आयरन टू निकल में बराबर है, और इसमें क्या है, कम है। ये ऑर्डर आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए एडवांस में दो क्वेश्चन वापस आएगा नहीं, एक बार जो आ जाता है मोस्टली वापस नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो आपकी चांदी है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी हमने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, अब पढ़ेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका जो सबसे मेन रीजन है, मैं सीधा रीजन बताता हूँ। उसमें डी था,
अब मैंने कहा F का तो उससे भी खराब होता है, तो वेरी पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यही है कि लैंथेनियम से जब आप ये लैंथेनियम तक जाते हैं तो विद इंक्रीजिंग atomic number, although the nuclear charge increases from one lanthanum to the next, the added electrons enter the 4f subshell, which has very poor shielding ability. As a result, effective nuclear charge increases. सिग्मा कम हो गया, ठीक है, तो Z इफेक्टिव बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्लोजली खींच लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जहां पे F आ गया, देखिए अब वापस देखते हैं, पीछे आते हैं, ठीक है, वापस पीरियोडिक टेबल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे F एलिमेंट है, यहाँ पे, तो अब ये जब F आया तो शील्डिंग हो गई। ठीक है, बहुत खराब शील्डिंग हो गई, साइज पास आता गया। तो जो ये साइज है, इन दोनों का साइज तकरीबन बराबर आ गया, ये मैं नियरली इक्वल टू डाल रहा हूँ। ठीक है, इनका साइज बराबर आ गया, तकरीबन बराबर, कोई ऊपर नीचे हो सकता है, जनरली बोला जाता है तकरीबन बराबर आ गया, नियरली इक्वल। ठीक है, तो वो हो गया lanthanide contraction. Why 4f electrons cause contraction? 4 are diffuse and deeply buried. They shield nuclear energy ineffectively. तो उसकी वजह से ये देखिए जिरकोनियम इक्वल टू हाफ में, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, और ये आगे भी चलता है, ये आगे भी चलता जाता है। ठीक है, जो पूरा मैंने टेबल में दिखाया, नियरली सारे इक्वल आते हैं बिकॉज ऑफ lanthanide contraction। ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक रेडियस, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो इसमें मोस्टली जनरल ही है। अगले वीडियो में मिलते हैं, मैं आपसे बात करूंगा रेड आई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।